अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी सारे दोस्त खैरियत से होंगे जी। आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मैं पेश आया हूँ। तो जिस तरह दोस्तों ने कमेंट किया हुआ था कि आपने जो है पिछली वीडियो में जो है सेटों के बारे में बताया था, प्रॉपर सबसेट के बारे में बताया था। तो आज हमें जो है वो बता दें जी, क्या कहते हैं जी, इम्पटी सेट के बारे में बता दें। चलिए, मैंने कहा जी ज़रूर मैं आपको एक वीडियो के बना के आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो आज हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जी इम्पटी सेट को, जिसे उर्दू में तो खाली सेट कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में उसे इम्पटी सेट कहा जाता है। अब खाली सेट क्या होगा जी? खाली सेट हर सेट का तहती सेट भी होता है। हर सेट का जो सेट तो दो ही होने हैं या तीन भी होने हैं। हमने जिस तरह का सवाल होगा उसी तरह हम उसको देखेंगे जी। तो खाली सेट, हर सेट का क्या होता है, तहती सेट भी होता है, और वाजिब तहती सेट भी अगर वो खाली ना हो। वाजिब भी होता है, प्रॉपर सबसेट भी होता है, और सबसेट भी होता है जी, बाकी जितने भी होते हैं जी। और इसकी मिसाल खाली सेट को आपको पता है, उसको फाई से भी ज़हर करते हैं, या हम फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर हम ए सेट लिखते हैं तो उसमें कोई अरकान नहीं लिखते, वो साफ ज़रा एम्प्टी सेट ही होगा। अगर फाई की सूरत में मतलब हम ज़ीरो लगाते हैं, ज़ीरो का ऊपर ऐसे निशान लगाते हैं, उसे हम कहते हैं फाई बोलते हैं। फाई भी नोट करती है जी खाली सेट को, और जो ऐसा सेट जिसमें कोई रुकन ना हो तो वो भी शो करती है, ये क्या है जी, खाली सेट है जी। इसके साथ ही मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ मसावी सेट के बारे में भी। चले, हमने डिस्कस तो किया ना उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट को। अब इसके साथ मैं आपको एक और सेट के बारे में बताता चलूँ कि मसावी सेट क्या होता है। अगर ए और बी कोई से दो दिए गए दो सेट हों तो ए इज़ इक्वल टू बी, अगर दरअसल दो शराइत होंगी। दो सेट होंगे आपके पास, एक ए सेट होगा, दूसरा बी सेट होगा। अब उनमें शराइत क्या हैं जी? ए इज़ इक्वल टू बी कब होगा, मतलब आपस में बराबर कब होगा। उसकी पहली शर्त तो ये है, ए सेट और बी सेट के अरकान की तादाद बराबर होनी चाहिए, कि जो उसमें जो इंट्रीज़ हैं, उस सेट में जो इंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब ये ना हो कि सेट ए में जो है 5 इंट्रीज़ हैं और सेट 6 में जो है 3 इंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मसावी सेट के लिए ये ज़रूरी है कि सेट ए और सेट बी में दोनों जो इंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सेट ए और सेट बी के अरकान भी एक जैसे होने चाहिए, उनके अरकान भी क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि ये सेट जो है इस सेट के बराबर है। अब एक सेट में मैं एग्जांपल आपको देता हूँ जी, 3 1 5 है। अब दूसरे सेट क्या लेंगे, वो साफ ज़रा 3 1 5 1 3 5 लिख लें। उसको आगे पीछे तरतीब का कोई इशू नहीं है, तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो सेट ए में अरकान हो और सेट बी में अरकान हो, दोनों सेम होने चाहिए, और उनकी नंबर ऑफ़ इंट्रीज़ भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में।